हरियाणा में लगातार 3 चुनाव जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक बना ली है और इस हैट्रिक के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वो गुजरात मॉडल जो अभी तक सिर्फ एक बार फेल हुआ है। 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, गुजरात मॉडल की चर्चा होती ही रही है। हालांकि तब ये चर्चा सिर्फ विकास के कामों को लेकर ही होती थी, लेकिन 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए वो इतने सफल हुए कि अब राज्यों का चुनाव जीतने के लिए भी जिस मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो गुजरात मॉडल ही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गुजरात का मुख्यमंत्री ही बदल दिया था। गुजरात चुनाव की घोषणा से करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर सत्ता भूपेंद्र पटेल को सौंप दी थी। इतना ही नहीं, तब बीजेपी ने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था और नए सिरे से कैबिनेट का गठन हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से 156 पर जीत मिली थी और ये तब था जब बीजेपी गुजरात में 1998 से ही सत्ता पर काबिज थी। मुख्यमंत्री बदलकर विधानसभा में बम्पर जीत के इस मॉडल को बीजेपी ने उत्तराखंड में भी अपनाया। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन इस चुनाव से करीब 1 साल पहले ही बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन जब बीजेपी को लगा कि तीरथ सिंह रावत से भी काम नहीं चलेगा, तो चुनाव से करीब 4 महीने पहले बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खुद भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने पार्टी को वहां तक पहुंचा दिया जहां से उसे सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता था और फिर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। त्रिपुरा में भी बीजेपी ने यही किया। मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री विप्लव देव को हटा दिया और माणिक साहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। हालांकि यही गुजरात मॉडल कर्नाटक में बुरी तरह से फेल हो गया। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदला और तब बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनकी जगह पर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री का बदलना काम नहीं आया और बीजेपी उस चुनाव में हार गई। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों ने फिर से ये साबित कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में अब भी गुजरात मॉडल कारगर है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी ने 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को दे दी। खट्टर को राज्य की राजनीति से हटाकर सीधे केंद्र में ले आए और विधानसभा का पूरा फोकस नायब सिंह सैनी के इर्द गिर्द ही रहा और इसका नतीजा अब सबके सामने है कि बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा ली है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।